दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज की बड़ी खबरों में आपको बताने जा रहे हैं लेबनान, गजा, टर्की, अमेरिका और ईरान से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान एक नए तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो पाबंदियां अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगाना चाह रहा था, अब उन तमाम सारी पाबंदियों से इतर ईरान एक बड़ा कारनामा करने की तैयारी में है। कैसे? चुपचाप आईआरजीसी ने 2500 से ज्यादा खतरनाक वेपन अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिए हैं, उस खबर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सीरिया में क्या है इजराइल का खतरनाक प्लान? क्या सीरिया के आश्रय इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करना चाहता है क्या? उससे जुड़ी एक खबर। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू बफर जोन में क्या करने गया, सीरिया की धरती पर क्या करने गया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वेनेजुएला के आश्रय रशिया, चाइना और ईरान मिलकर कैसे अमेरिका को शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं, उस खबर के बारे में बताएंगे। सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट वाली खबरों की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ईरान रशिया के साथ मिलकर के एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें बिना न्यूक्लियर टेस्ट किए ही वो परमाणु संपन्न देश बन सकता है। उस खबर के बारे में बात करूंगा। जरा ये खबर देखिए, मेगाट्रॉन की यह खबर, और यह खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के दावे से यह ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि रशिया जो है ईरान की उस टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है जिस टेक्नोलॉजी के आश्रय बिना न्यूक्लियर टेस्ट किए ही लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए जो ईरान है वो परमाणु संपन्न देश बनने जा रहा है बहुत जल्दी। इस पर देखिए क्या लिखा गया। रशिया इज हेल्पिंग ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन विदाउट कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट। बताया गया कि बिना न्यूक्लियर टेस्ट किए रशिया जो है ईरान जो है वो परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, उसमें रशिया उसकी मदद कर रहा है। इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में ये बता रही है कि ईरानी वैज्ञानिक हाल ही में रशिया गए थे, रूस गए थे, और जिनमें ये खबरें, ये दावे किए गए, इस तरीके की चर्चाएं निकल के सामने आई, संकेत इस तरीके के दिए गए कि ईरान जो है लेजर टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी जो एक तरीके से विशेषज्ञता है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो बिना परमाणु विस्फोट के परमाणु परीक्षण कर सके और हथियारों की उस तरीके से, अपने हथियारों को उस तरीके से डिजाइन कर सके। मतलब परमाणु हथियारों की सबसे हाईटेक तकनीक विकसित करने की ओर ईरान बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका अब एक बार फिर से बिलबिला रहा है, बौखला रहा है। कैसे बिलबिला रहा है, बौखला रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा जंगी बेड़े में बड़ा अपडेट ईरान की तरफ से आया। यह खबर देखिए, यह दावा किया जा रहा है कि इस खबर में देखिए यहाँ पर डेली ईरान न्यूज की खबर, इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया गया कि आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो वहां की आर्मी है ईरान की, हैव क्वाइटली रोल्ड आउट 2654 न्यू वेपन। आईआरजीसी ने अपने में 2654 नए वेपन अपनी सेना में शामिल किए हैं, इंक्लूडिंग सिस्टम डिजाइन टू सिंक एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसके अलावा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर हैज बीन एडेड। ये इसमें बताया गया कि आईआरजीसी ने चुपचाप तरीके से सन्नाटा साधते हुए एकदम 2654 नई हथियार प्रणालियां अपने बेड़े में शामिल कर ली हैं। इनमें से ऐसे सिस्टम भी हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नेस्तनाबूद करने के लिए, डुबाने के लिए एक तरीके से डिजाइन किए गए हैं। साथ ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी इसमें जोड़ी गई है जो 1500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। और यही सारे जो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो अमेरिका की बेचैनी बढ़ा रहा है। और बेचैनी बढ़ा रहा है इसमें
ईरानियन विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान है, वो इस बात की तस्दीक करता है। हाल ही में ईरानियन विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात को एक्सेप्ट किया कि अमेरिका ने फिर से उनके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि 2-3 चीजें ऐसी हैं, 2 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको कभी भी ईरान कबूल नहीं करेगा। आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने अब्बास अरागची का एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। ईरान फॉरेन मिनिस्टर रिवील्स दैट द लेटेस्ट मैसेज बाय द यूएस ऑफर्ड टू अंडू restraining of UNSC sanctions and remove snapback, but their demands from the Iran were completely unacceptable. They likely wanted to serious range cap on Iran's missile and zero enrichment. क्या बताया गया इसमें? बताया गया कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान में यह खुलासा किया है कि अमेरिका की ताज़ा भेजी गई एक प्रपोजल में, एक प्रस्ताव में यह कहा गया कि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो उसका स्थिति है उसको बहाल कर दिया जाए और उनके जो यूएनएससी के सैंक्शन हैं वो हटा दिए जाएं और स्नैपबैक मैकेनिज्म जो है वो वापस लेने की पेशकश की गई थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उसे मानने के लिए ईरान ने इनकार कर दिया। जो शर्तें थी उसमें यह था कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज वो नियंत्रण लगाए। आपने देखा कि हाल ही में आईसीबीएम मिसाइल जो उसने टेस्ट की उसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है, यानी कि अमेरिका इन्हीं सब चीजों से घबराया और दूसरी तरफ यूरेनियम का एनरिचमेंट वो जीरो करना चाहता और दोनों ही शर्तें ईरान नहीं मान रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका लगातार, अमेरिका को यह पता है कि ईरान अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रशिया के साथ उसकी नजदीकी अमेरिका की बेचैनी बढ़ा रहा है। इस बीच इजराइल के लिए भी एक खतरे की घंटी निकल के सामने आई। दोस्तों, बीते दिन जिस तरीके से इजराइल ने सीज फायर के बावजूद चाहे वो सुजैया का इलाका हो, चाहे वो आप देखिए कि 3-4 ऐसे इलाके थे जहां पर 28 गजा के 28 लोगों का कत्ल कर दिया इजरायली सेना ने बॉम्बिंग करते हुए। अब उस पर कतर ने एक बड़ा बयान जारी किया और उसमें सीधे तौर पर कहा है कि अब इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जरा ये ट्वीट देखिए जो कतर की तरफ से कहा गया, क्रडल ने यह छापा है। क्या बताया गया? कतर कंडेम्ड इजरायली स्ट्राइक इन गजा, वार्न्स ऑफ डेंजरस एस्केलेशन। बताया ये पूरा इसका लबोलुआब ये है कि कतर ने गजा में इजरायली हमलों की निंदा की और कहा कि यह खतरनाक एस्केलेशन है। कतर ने गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा किए गए उन हमलों की कड़ी निंदा की है, इसमें बताया गया, जिनमें कई नागरिकों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। कतर की चेतावनी दी है कि गंभीर और खतरनाक एस्केलेशन है जो मौजूदा संघर्ष विराम को, सीजफायर को खतरे में डाल सकता है। मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि इस हमले में जो जानकारी है अभी तक उसमें 28 लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा लोग उसमें दबे हुए थे, घायल थे। यह संख्या और बढ़ सकती है। यह भी दावा किया गया कि जब से 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से सीजफायर लागू हुआ उसके बाद से यह सबसे बड़ा हमला था। इस बीच दोस्तों, मिंट प्रेस न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसमें बताया गया, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया गया कि जब से सीज फायर लागू हुआ है तब से 393 बार इजराइल ने गजा में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें उसने 279 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 652 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। इस बीच दोस्तों, जो एक डील हुई है अमेरिका और सऊदी अरब में, उससे एक बहुत खास बात निकल के सामने आई। खास बात यह निकल के सामने आई, जो F-35 फाइटर जेट अमेरिका सऊदी अरब को बेच रहा है वो दरअसल बेहद घटिया क्वालिटी का है, बहुत डाउनग्रेडेड है। यानी कि एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान को सीधे तौर पर अमेरिका बुला करके बेइज्जत किया गया, उनको ठगने का काम अमेरिका ने किया। ईरान ऑब्जर्वर की यह खबर देखिए, इसमें दावा किया गया द यूएस इज सेलिंग डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ F-35 ऑफ सऊदी अरेबिया। ट्रंप वांट फाइटर जेट to maintain their technological superiority in the region।
यह बताया गया दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर ठगने की कोशिश हुई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।